अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि इजराइल के चैनल 14 ने पाकिस्तान और ईरान को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। मीन्स उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि पाकिस्तान कोई प्रॉपर अपने मिसाइल्स या मिलिट्री इक्विपमेंट ईरान को प्रोवाइड कर रहा है, जिससे इजराइल को बहुत डैमेज हो रहा है। और उसके साथ साथ दूसरे टॉपिक पर हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास करंटली लिमिटेड नंबर में जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट मौजूद है और फ्यूचर में क्या पाकिस्तान इनकी तादाद बढ़ाएगा या नहीं, इसको लेकर कुछ अहम अपडेट्स हैं। तो दोस्तों, इन दोनों टॉपिक्स पर बात करते हैं। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो इसराइल का एक वेल नोन न्यूज़ एजेंसी चैनल 14, उस पर जो इसराइल और मिडल ईस्ट के अफेयर से रिलेटेड करस्पॉन्डेंट थे, उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान प्रॉपर मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है ईरान को, और जो ईरान इसराइल के खिलाफ यूज़ कर रहा है और इसराइल में हैवी डैमेजेस हो रहे हैं। ועוד דיווח מעניין, משאיות בגבול פקיסטן-איראן, אנשים מתעדים את המשאיות שעוברות בגבול הזה, אנחנו יודעים שפקיסטן היא מדינה גרעינית। रिसेंटली भी ईरान ने मल्टीपल इजरायली साइट्स को हिट किया है, जिसमें एक इजरायली मिलिट्री कंपाउंड है। ईरान का ये कहना है कि वो बेसिकली हॉस्पिटल के एरिया के नीचे इजरायली मिलिट्री कंपाउंड है जिसको हिट किया गया है, जबकि इसराइल का कहना है कि हमारे हॉस्पिटल को ईरानियन मिसाइल्स ने टारगेट किया है। और इसके साथ साथ इसराइल की दूसरा मिलिट्री इंस्टॉलेशन जहां उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, एयर डिफेंस साइट्स हैं, उनको भी ईरान ने हिट किया है। उसकी मल्टीपल वीडियोस भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। ईरान इस वक्त ज़्यादा अपना जो इन्हिसार कर रहा है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर है, क्योंकि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें नहीं रोक पा रहा। उसके साथ साथ जो नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और वक्त के साथ साथ इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया है, और इसी का फ़ायदा भी ईरान उठा रहा है। इसराइल के पास स्टॉक पाइल भी अब कुछ दिनों का रह चुका है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स का, और हर रोज़ $285 मिलियन के एयर डिफेंस मिसाइल्स चलाने पड़ रहे हैं इसराइल को अपना दिफा करने के लिए, और उसमें भी वो नाकाम हो रहे हैं क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम तमाम मिसाइल्स को नहीं रोक सकता। ये एक फैक्ट है, चाहे वो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो। और यही चीज़ हम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भी देख चुके हैं कि जहां पाकिस्तान के सिंपल जो फतेह 1 रॉकेट्स थे उनको इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया था। बहरहाल, मैं इस चीज़ को क्लियर करता चलूँ कि इजरायली न्यूज़ एजेंसीज इस वक्त कम्प्लीटली साइयोप से काम ले रही हैं। बुनियादी तौर पर दिखाना वो ये चाह रहे हैं कि ईरान कमज़ोर मुल्क है और उसके पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं है, तो वो पाकिस्तान से ले रहा है चीज़ें। हालांकि ईरान को पाकिस्तान से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही पाकिस्तान को ईरान से कुछ लेने की ज़रूरत है। अगर ये दो मुल्क करने पर कुछ आएंगे तो वो अपने तय कर सकते हैं, और ईरान वो कर रहा है। पाकिस्तान की जो सपोर्ट है ईरान को लेकर वो डिप्लोमेटिक लेवल पर है, और इसी चीज़ को ईरान खुलेआम अप्रिशिएट भी कर रहा है और पाकिस्तान का शुक्रगुजार भी है, क्योंकि ईरान का इस वक्त मसला मिसाइल मारना नहीं है। ईरान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं उन तक पहुंचाया जाए। यही वो वजह है कि रिसेंटली जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उसे समझाया गया है कि ईरान आपके लिए कोई तर्न वाला नहीं है। यही वो वजह है कि पहले जो ट्रंप ईरान से एवैक्यूएशन की कॉल दे रहे थे, सरेंडर की कॉल दे रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि मैं पीसफुल सोल्यूशन चाहता हूँ, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन चाहता हूँ। और ख़ुद ये चीज़ अमेरिकन मिलिट्री भी समझती है, लेकिन इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तीसरे फरीक को इस पूरी जंग में लाके फिर एक जवाब बनाया जाएगा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं। और यही वो वजह है कि इजराइल के मीडिया एजेंसीज ये काम कर रही हैं कि जी पाकिस्तानी मिसाइल्स यूज़ हो रहे हैं, फलानी चीज़ यूज़ हो रही है। बट हैव माई वर्ड्स, जिस दिन पाकिस्तानी मिसाइल यूज़ होंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो मेरा ख्याल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और सेम इसी तरह के मिलते जुलते प्रोपेगेंडास को इंडियन साइड से भी प्रोपेल किया जा रहा है। कौम से यही दरख्वास्त है कि उन चीज़ों पर फोकस करें जिसका प्रॉपर सबूत मौजूद है, इसके साथ साथ जिसकी एक प्रॉपर सेंस बन रही है, क्योंकि इस वक्त एक फॉग ऑफ वॉर है। मल्टीपल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई जा रही हैं कि जिसके जहन में जो कहानी आ रही है वो घड़ के अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठा हुआ है। तो इस वजह से जो वेरीफाइड चीज़ें हैं उन पर फोकस करें और उन्हीं को ही आगे प्रोपेल करें। इसके साथ साथ सिक्योरिटी सोर्सेज की तरफ से ये चीज़ भी क्लेम की जा रही है कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में मजीद जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने जा रहा है अपनी एयरफोर्स में। मजीद जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट इस कॉन्टेक्स्ट में भी ज़रूरी है, क्योंकि अब सिर्फ पाकिस्तान की ईस्टर्न साइड ही नहीं बल्कि वेस्टर्न साइड पर भी कुछ खतरात मौजूद हैं, ख़ासतौर पर ईरान इसराइल की इस कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में। तो पाकिस्तान के पास करंटली 20 से 25 के दरमियान जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, और जो मजीद जेट-एंड-सीज हैं पाकिस्तान को डिलीवर किए जाएंगे, लेकिन वो अपनी प्रॉपर टाइमलाइन पर,
क्योंकि चाइना अपने लिए भी जेट-एंड-सीज की प्रोडक्शन लाइन को जारी रखे हुए है। इसके साथ साथ कुछ दूसरे कंट्रीज भी हैं जिन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं या वो निगोशिएशंस में हैं। सो उनके लिए भी जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट चाइना को अगर बनाने पड़ेंगे तो प्रोडक्शन लाइन पर स्ट्रेस आएगा। तो यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान के लिए जो ऑर्डर्स हैं उन्हें किस तरह यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन जेट-एंड-सी पाकिस्तान के इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा अहम है, ख़ास तौर पर पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कामयाबी हासिल की है इंडिया के राफेल के खिलाफ, SU-30, MiG-29, मिराज 2000 के खिलाफ, उसके बाद दुनिया की बहुत सी कंट्रीज़ इसमें इंटरेस्टेड तो हैं ही, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसकी अफादियत और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ चुकी है। जेट-एंड-सी को सबसे ज़्यादा डेंजरस ये चीज़ बनाती है कि इसके साथ पाकिस्तान को PL-15 भी मिल रहा है और बहुत जल्द पाकिस्तान को PL-17 भी मिलेंगे। PL-15 जो पाकिस्तान के पास मौजूद है वो प्रीमियम वर्जन है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा है, और पाकिस्तान ने जो लॉन्गेस्ट किल इंडिया के खिलाफ की है वो 180 किलोमीटर दूर की है, जो कि दुनिया की अब तक की लॉन्गेस्ट रेंज किल्स में से एक है। जबकि अगर हम ज़रा मगरबी सरहद पर चले जाएं तो इस वक्त जिस तरह ईरान के डीप इनसाइड अंदर आकर इजरायली फाइटर जेट्स बॉम्बिंग कर रहे हैं, इजरायली ड्रोन्स नज़र आ रहे हैं, अगर इन्हीं ड्रोन्स में से या फाइटर जेट्स में से कोई पाकिस्तानी सरहद क्रॉस करने की कोशिश करता है या करीब आकर जासूसी, रिकॉनिसेंस या इस तरह का कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करता है तो उसे डेटर करना पाकिस्तान एयरफोर्स की जिम्मेदारी होगी। और रिसेंटली हम ये भी देख चुके हैं कि मेडिटेरेनियन सी के ऊपर जो तुर्किया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके करीब भी इजरायली फाइटर जेट्स आए और तुर्की ये कह रहा है कि उनकी एयर स्पेस के अंदर आए वॉयलेट करते हुए, जिसके बाद तुर्की ने अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया और उन्हें लॉक करने के बाद वार्निंग देकर छोड़ दिया। उस पर रिसेंटली डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो यहाँ मजीद जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान उसकी तरफ जाएगा भी, लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इनकी डिलीवरीज कब होती हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में ये चीज़ें अनाउंस नहीं की जाती, वो भी तभी रिवील हुआ था और तब पता चला था कि पाकिस्तान के पास 20 जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।